press the bell icon for all the updates. जिंदगी के सुहाने सफर में जब मिल जाता है कोई, हो जाते हैं दो दिल एक, तब शुरू होती है तेरी मेरी कहानी। कुछ इस तरह से मिले शाहिद और प्रियंका के रास्ते, पर मुख्तसर थी उनकी प्रेम कहानी, क्योंकि हालात हो गए इस कदर कमीने कि एक प्यारी लव स्टोरी का हो गया था दी एंड। शाहिद और प्रियंका का रिश्ता बड़ा ही अद्भुत था। इनके रिश्ते के बारे में गॉसिप्स तब इतने नहीं बने जब ये साथ थे, बल्कि तब बने जब दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा के प्यार की शुरुआत हुई इनकी हिट फिल्म कमीने से। अनलाइक मेनी अदर रिलेशनशिप्स ऑफ बॉलीवुड, इन दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय के लिए चला। भले ही दोनों ने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था मीडिया के सामने, लेकिन लगातार साथ होने वाले स्पॉटिंग्स और बढ़ती दोस्ती इनके रिश्ते की सच्चाई को चीख चीख कर सबके सामने ला रही थी। और अगर ये सब काफी नहीं था तो कॉफी विद करण का वो एपिसोड जिसमें शाहिद और प्रियंका साथ आए थे, उसने बचा कुचा सारा काम कर दिया। कॉफी विद करण के इस एपिसोड में शाहिद और प्रियंका की केमिस्ट्री देखने के बाद सभी को ये यकीन हो गया था कि ये दो दिल मिल चुके थे चुपके चुपके। और तो और ये अब तक का रिकॉर्ड है कि शाहिद हमेशा कॉफी विद करण के काउच पर अपनी करंट पार्टनर्स के साथ ही बैठे हैं, फिर चाहे वो करीना हो, सोनाक्षी हो या फिर मीरा। अक्सर बाकी रिलेशनशिप्स में तकलीफ ये होती है कि आखिर वो मीडिया की नजरों से कैसे बच के मिले, लेकिन शाहिद और प्रियंका का रिश्ता तो इस मुसीबत से ही बच गया था, क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में जो रहते थे। तभी तो जब प्रियंका के घर में इनकम टैक्स रेड पड़ी तो प्रियंका के बदले शाहिद ने दरवाजा खोला, और वो भी सिर्फ अपने बॉक्सर्स में। We wonder why. And instead of the IT raid at PC's house, B-Town की हॉटेस्ट न्यूज ये बन गई थी कि शाहिद निकले प्रियंका के घर से सुबह सुबह, और वो भी सिर्फ बॉक्सर्स में। प्रियंका और शाहिद के बीच सब सही चल रहा था। दोनों की लव स्टोरी मौसम दर मौसम और भी पक्के होते जा रही थी। Yes, I think why not? Why isn't it possible to find love and why isn't it possible to be happy? I think love has various shades. आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे के साथ से ज्यादा अलग रहना भाने लगा? सदियों से ऐसी थियोरी चली आ रही है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन शाहिद और प्रियंका के रिश्ते में इस थियोरी ने उल्टा वार कर दिया। दोनों के करीबी दोस्तों का कहना था कि इनके बीच हमेशा ही कंपैटिबिलिटी इशू रही। एक तरफ जहां शाहिद अपने रिश्ते को लेकर काफी प्राइवेट और प्रोटेक्टिव थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका काफी एक्सट्रोवर्ट और कैजुअल थी, और दोनों के बीच का ये अंतर इनके रिश्ते की दरार बन गया। No, you don't look at things like that. इसी वजह से इनका 5-6 बार ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन फिर भी दोनों ने इस रिश्ते को टूटने नहीं दिया। शाहिद ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश में यहाँ तक सोच लिया था कि अब वो अपने रिश्ते को पब्लिक कर देंगे। Marriage is on the cards sometimes towards the end of the year, and I think that's all I'll say about that. I hope you have some other questions for me as well. लेकिन इस रिश्ते का यूं हर मोड पर ऑन ऑफ होते रहना कहीं ना कहीं शाहिद के जुबान पर ताला लगा देता था। You have to ask me a relevant question for me to give a relevant answer. No. प्रियंका देर रात अक्सर शाहिद को अपने घर बुलाया करती थी ताकि वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब प्रियंका प्लान बनाकर कैंसिल कर दिया करती थी। तब कहीं ना कहीं शाहिद के मन में इस रिश्ते को लेकर सवाल उठने शुरू हुए, और फिर जब प्रियंका के बहाने बढ़ते गए तब जाकर शाहिद ने कॉमन फ्रेंड से पूछताछ करनी शुरू की, इस कोशिश में कि आखिर उन्हें पता तो चले कि प्रियंका के मन में चल क्या रहा है। तो मैं तो लिखती नहीं हूँ ना, तो आपको तो आप लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों लिखते हैं मेरे बारे में लोग। कुछ तो करती होंगी, बट आई मस्ट बी न्यूज़ वर्दी। दोस्तों से तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रियंका से जुड़े एक सोर्स ने शाहिद को बताया कि कैसे प्रियंका का काफी समय एक मैरिड एक्टर के साथ बीत रहा था। प्रियंका शाहिद को एक मैरिड एक्टर के साथ 2 टाइम कर रही थी। ये शाहिद को तुरंत यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब तो ये पूरी दुनिया जानती है कि वो मैरिड सुपरस्टार कौन थे। तो शाहिद कैसे इस बात से अनजान रहे थे? तो बस शाहिद ने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। एक बोझ की तरह कभी कभी उनके ऊपर पड़ जाती हैं, तो वैसा मैं नहीं चाहता मैं कभी भी करूं। Whatever makes her happy. और प्रियंका जिनके सर पर सक्सेस का फितूर सवार था उस वक्त। There are no small roles, there are only small actors. और मैं छोटी एक्टर नहीं हूँ, मैं अपनी काबिलियत में बहुत विश्वास रखती हूँ। सिर्फ इतना कहकर चली गई कि उन्होंने शाहिद को चीट नहीं किया। आपको फोन करके कहा
जी हमारे कैमरे पे कहा है that आप कोट guys are कोट किया together. उन्होंने बोला है, किसको बोला? Yes. किसको He has बोला? said yes. No, I'm asking who did he हाँ. say it to? E24. E24 he said that to. मैंने तो नहीं सुना और मुझे भी नहीं बोला उन्होंने. लेकिन जब मुझे बताएंगे और हमारी ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी पर्सनली फोन करके. My promise. इस रिश्ते के टूटने का गम शाहिद काफी समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इस ब्रेकअप का असर इतना गहरा था कि शाहिद को प्रियंका की शक्ल तक देखना गवारा नहीं था। So you're telling me if somebody has, for example, No, I'm just asking with you. Do you think that actors or the? I understand. I'm responding to what yeah, you're saying. If you allow me to speak. न कभी शाहिद ने एक बार भी पीसी को कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। इनफैक्ट प्रियंका की एक भी फिल्म उसके बाद नहीं देखी शाहिद ने। सिर्फ उनके परफॉर्मेंस के बारे में अपने दोस्तों से पूछ लेते थे। शाहिद के मन में प्रियंका के लिए काफी कड़वाहट भर गई थी। उन्होंने इस रिश्ते के टूटने का सारा इल्जाम प्रियंका पर लगा दिया। People threatening people. I mean, that's not something nice to keep seeing all the time. It scares you. लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जिसके लिए प्रियंका ने शाहिद को चीट किया था, उस सुपरस्टार के साथ शाहिद का रिश्ता तब भी अच्छा था और आज भी उतना ही अच्छा है। एक फायदा जो शाहिद को हुआ इस ब्रेकअप के बाद वो ये था कि शाहिद का जो डिमांडिंग नेचर था उनके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, वो खत्म हो गया। जब उनकी फिल्म मौसम भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, तब धीरे धीरे उन्होंने हर ऑफर पर गौर फरमाना शुरू किया और वहाँ से शाहिद के करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। और फिर आया एक मोड़ ऐसा जब शाहिद की जीवन साथी बनकर आई इंडस्ट्री से कोई भी नाता ना रखने वाली मीरा। देखा जाए तो शाहिद पूरी तरह से तंग आ गए थे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को डेट करके और इसीलिए उन्होंने अपना जीवन साथी इंडस्ट्री से नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बाहर अरेंज मैरिज करके चुना। मीरा के आने से शाहिद वॉज अ चेंज्ड मैन और अब तो शाहिद की फैमिली कंप्लीट हो गई है मीशा के आने से। हालांकि प्रियंका अभी भी सिंगल है, लेकिन वो भी अपने करियर में काफी ऊंचे मकाम पर पहुंच गई है और अब दोनों ही पीछे मुड़कर उन कड़वी यादों को याद करने के बजाय एक सुनहरे कल की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। और रही बात प्रियंका के अफेयर की एक मैरिड सुपरस्टार के साथ, उसका तो वैसे ही कोई फ्यूचर नहीं था और शायद इसीलिए प्रियंका ने भी नहीं की कोई कोशिश और वक्त के साथ उस रिश्ते का भी हो गया था दी एंड। प्यार तो है ही ऐसी चीज जिस पर ना है कोई जोर, कब शुरू होता है और कब खत्म पता ही नहीं चलता। दिल कब खुश हो जाता है और कब कमजोर मुश्किल है बताना, पर मिट जाए प्यार का एहसास किसी रिश्ते से तो ही होता है लव का दी एंड।